नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल इंस्पायर्ड स्टोरी पर। दोस्तों, साल की बड़ी अमावस्या ज्येष्ठ अमावस्या 19 मई को है। यह महीने का सबसे अंधेरा दिन है और पुरानी मान्यताओं के अनुसार इस वर्ष के सबसे शक्तिशाली और प्रभावशाली समय में से एक माना जाता है। सनातन परंपरा में अमावस्या तिथि का बहुत महत्व है। अमावस्या के स्वामी पितर होते हैं। ये तिथि पितरों को प्रसन्न करने वाली मानी जाती है। कई बार जब श्राद्ध पक्ष में किसी का तर्पण नहीं हो पाता है तो अमावस्या तिथि को उनका तर्पण किया जाता है। ज्येष्ठ अमावस्या की तिथि इसके लिए उचित होती है। जब अमावस्या शुक्रवार को आए तो व्यक्ति को पितरों के साथ ही लक्ष्मी माता का भी आशीर्वाद मिलता है। इस दिन पूजा पाठ, व्रत, स्नान और दान करने से कई योग्यों का फल मिलता है। इस दिन बट सावित्री का व्रत और शनि जयंती का भी शुभ संयोग बन रहा है। इस दिन देवी लक्ष्मी के साथ साथ मां पार्वती और पीपल के वृक्ष की पूजा होगी। अमावस्या के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें। इस दिन यदि व्रत रख रहे हैं तो पूजा के समय जल हाथ में लेकर व्रत का संकल्प लें और सूर्य देवता को इसका अर्घ दें। इस दिन पूर्वजों के नाम का तर्पण और दान करें। सोमवती अमावस्या पर भगवान शिव की पूजा करने से चंद्रमा मजबूत होता है। इस दिन मां लक्ष्मी की पूजा करने से धन से जुड़ी समस्या भी दूर होती है। आज के इस वीडियो में हम आपको इस अमावस्या पर किए जाने वाले कुछ बहुत ही सरल लेकिन प्रभावशाली उपाय बताएंगे। दोस्तों, अमावस्या के उपाय बहुत ही असरकारी होते हैं और इसका फल भी अति शीघ्र प्राप्त होता है। पितृदोष हो या किसी भी ग्रह की अशुभता को दूर करना हो, अमावस के दिन सभी के लिए उपाय बताए गए हैं। आपकी आर्थिक, पारिवारिक और मानसिक सभी तरह की परेशानियां इस दिन थोड़े से ही प्रयास से दूर हो सकती है। इस दिन इन उपायों को करने से भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी के साथ ही पितृदेव भी प्रसन्न होते हैं और पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। पितरों की कृपा से बिगड़े कार्य भी बनने लगते हैं। तो दोस्तों, अगर आपके बनते कार्य भी बिगड़ रहे हैं, कार्यों में विघ्न बाधाएं आती रहती है, सफलता कोसों दूर रह जाती है, आप पितृदोष से पीड़ित हैं या ग्रह जनित दोषों के दुष्प्रभाव में हैं, तो इस अमावस्या पर ये आसान उपाय करके आप अपनी परेशानियों से छुटकारा पा सकते हैं। तो अमावस्या की सुबह स्नान उपरांत धुले वस्त्र परिधान करके ये उपाय करें। तांबे के एक लोटे में शुद्ध जल लें। जल में थोड़ा सा कच्चा दूध मिला लें। उस जल में कुछ शक्कर के दाने डाल दे, उसमें तिल भी डाले, उसमें थोड़ा गंगाजल मिला ले। फिर एक सरसों के तेल का दिया और जल के लोटे को पीपल के वृक्ष के पास ले जाएं और फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करते हुए यह जल पीपल के जड़ में अर्पित कर दें। जल चढ़ाने के बाद आप पीपल वृक्ष के नीचे रखकर उस दिए को जलाएं। पीपल वृक्ष की 11 परिक्रमा करें। परिक्रमा करते समय भी आप भगवान विष्णु जी के महामंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय इसका जाप करें। पद्म पुराण के अनुसार पीपल के वृक्ष को भगवान विष्णु का रूप माना गया है। ज्येष्ठ अमावस्या के दिन पीपल में विष्णु जी और मां लक्ष्मी का वास होता है। पीपल में पितरों का भी निवास माना जाता है। इसमें सब तीर्थों का निवास भी होता है। इस तरह से पीपल वृक्ष का पूजन करने से भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी के साथ ही पितृदेवता प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हैं। कार्यों में आ रही रुकावटें दूर होने लगती है। आसान प्रयासों से सफलता मिलने लगती है। पितृदोष भी दूर होकर सुख शांति आ जाती है। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। दोस्तों, इस अमावस्या पर धन विषयक समस्याओं से निजात दिलाने वाले उपाय ज्यादातर किए जाते हैं। धन की देवी मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए अमावस्या की रात घर के मंदिर में एक थाली रखें। थाली में कुमकुम से एक स्वास्तिक का चिन्ह अंकित करें। इस स्वस्तिक पर महालक्ष्मी यंत्र को रखें। आपके पास महालक्ष्मी यंत्र ना हो तो आप मां लक्ष्मी की प्रतिमा या तस्वीर को वहां रख सकते हैं। इसके बाद महालक्ष्मी को कुमकुम से तिलक करें। फिर अक्षत और पुष्प अर्पित करें। उनके समक्ष घी का दिया जलाएं। उन्हें हलवा, खीर या केसर भात का भोग लगाएं। फिर मां के इस मंत्र का 108 बार जप करें। मंत्र है ओम महालक्ष्मी नमः। इस तरह पूजन करने के बाद आप मां लक्ष्मी से अपने घर में स्थिर वास करने की प्रार्थना करें।
इस उपाय से धन टिकने लगता है, आर्थिक स्थैर्य प्राप्त होता है, पैसों की किल्लत खत्म हो जाती है। दोस्तों, धन घर घर की समस्या होती है। धन के लिए हर आदमी दिन रात मेहनत करता है, फिर भी कई बार अचानक पैसों की किल्लत होने लगती है। जीवन समस्याओं से घिरा हुआ सा लगता है। इसी कारण व्यक्ति मानसिक रूप से भी परेशान हो जाता है। यदि आपके घर में आर्थिक समस्याएं हैं, तो इस अमावस्या पर ये खास उपाय करने से आपकी परेशानी दूर हो सकती है। दोस्तों, झाड़ू को हिंदू धर्म में मां लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। इसी झाड़ू से जुड़ा एक उपाय आपके धन की समस्या हल कर सकता है। इस उपाय के लिए आप एक नया झाड़ू लें, या फिर जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो अगर ठीक ठाक स्थिति में है तो वो झाड़ू भी ले सकते हैं, लेकिन कोई टूटा पुराना झाड़ू ना ले, नया हो तो बेहतर है। आप इस उपाय को करने के बाद उसे इस्तेमाल भी ले सकते हैं। पहले अपने घर का ईशान कोण यानी उत्तर पूर्वी कोने की साफ सफाई कर लें, फिर वहां जमीन पर एक लाल रंग का वस्त्र बिछा दें। अब झाड़ू को आप उस कपड़े पर लिटाकर रख दें। फिर झाड़ू का पूजन करें। झाड़ू के ऊपरी भाग में जहां हम पकड़ते हैं वहां मौली को 3 बार लपेटकर गांठ मार ले, वहां हल्दी कुमकुम से तिलक करें। फिर झाड़ू पर अक्षर और फूल अर्पित करें। वहां पर एक सुगंधित धूप बत्ती जलाएं। फिर धन की देवी मां लक्ष्मी का स्मरण करते हुए उस झाड़ू को नमस्कार करें। वहां बैठकर मां लक्ष्मी के मंत्र का 11 बार जप करें और फिर मां लक्ष्मी से हाथ जोड़कर अपनी परेशानियां बताएं और उन परेशानियों को दूर करने की विनती करें। निर्धनता को दूर करके आर्थिक स्थिरता देने की प्रार्थना करें। फिर नमस्कार करके उस झाड़ू को रात भर उस वस्त्र पर वैसे ही रहने दें। इस झाड़ू पर आपकी या घर के किसी सदस्य की रात में नजर नहीं पड़नी चाहिए। तो अगर ऐसी व्यवस्था ना हो तो उस झाड़ू के ऊपर कोई कपड़ा बिछाकर उसे रात भर ढक कर रख दें। दूसरे दिन सुबह उठने के बाद झाड़ू को नमस्कार करें और उठा लें। अब इस झाड़ू से आप सबसे पहले अपने रसोई घर में झाड़ू लगाएं। दोस्तों, इस उपाय को अमावस्या की रात को करने से धन की देवी मां लक्ष्मी की असीम कृपा प्राप्त होती है। मां लक्ष्मी की कृपा से धन संबंधित सभी समस्याएं जल्द ही दूर हो जाती है। घर में पैसा टिकने लगता है और धन का लाभ होता है। इस उपाय को करने के साथ साथ आप मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए और कुछ बातों का भी विशेष ध्यान रखें। कभी भी झाड़ू का अनादर ना करें। झाड़ू को हिंदू धर्म में मां लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है, इसलिए अगर झाड़ू के मान सम्मान में कमी होती है तो इसका असर निश्चित ही हमारे जीवन, हमारी कमाई, परिवार और आर्थिक संपन्नता पर पड़ता है। यह घर में नकारात्मक प्रभाव डालती है। झाड़ू को कभी भी पैर में ना लगाएं। झाड़ू से कभी भी जूते चप्पल ना सरकाएं, ना ही झाड़ू से किसी की पिटाई करें। झाड़ू को इस तरह रखना चाहिए जिस तरह की आप अपने पैसे को संभाल कर रखते हैं, यानी झाड़ू को घर में ऐसी जगह में रखें जहां आते जाते लोगों की नजर उस पर ना पड़े। आप झाड़ू को किसी दरवाजे के पीछे रख सकते हैं। अगर आप झाड़ू को शनिवार के दिन खरीदकर शनिवार के दिन ही उपयोग में लाते हैं तो इसे ज्योतिष शास्त्र में बहुत ही शुभ माना जाता है। कभी भी झाड़ू को जब भी बदलना हो तो आप शनिवार का दिन चुने। शनिवार को नए झाड़ू से झाड़ू लगाने से मां लक्ष्मी की कृपा बनती है। पश्चिम दिशा वाले किसी कमरे में झाड़ू को रखना सबसे शुभ माना जाता है। कहीं भी झाड़ू को रखें, इससे अच्छा है कि पश्चिम दिशा वाले कमरे में या जिस कमरे में आप रहते हैं उस कमरे के पश्चिम दिशा में झाड़ू को रखें। इससे नकारात्मक ऊर्जा दूर चली जाती है। कभी भी टूटे हुए झाड़ू का उपयोग घर में नहीं करना चाहिए। जब भी आपकी झाड़ू टूट जाए तो उसे बदल दें, लेकिन बदलने के लिए शनिवार का दिन ही चुनें। और एक उपाय दोस्तों, अगर आपके जीवन में कई तरह की परेशानियां लगातार बनी हुई है, दुर्भाग्य आपका पीछा नहीं छोड़ रहा है, तो आप अमावस्या की रात में किसी नदी के पास जाएं। वहां पर घी के 5 दीपक जलाएं और 5 लाल फूल ले लें और उनको नदी में प्रवाहित कर दें। ऐसा करने से सुख समृद्धि में वृद्धि होती है, आमदनी में बढ़ोतरी होती है और धन लाभ का योग भी बनता है, माना जाता है। इस उपाय को अमावस्या के दिन करने से दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाता है। भगवान विष्णु जी की कृपा से सभी परेशानियों का अंत हो जाता है। इसलिए दुर्भाग्य से पीछा छुड़ाने के लिए अमावस्या पर इस उपाय को अवश्य करें।
दोस्तों, ज्येष्ठ अमावस्या के दिन मांसाहारी व्यंजनों का सेवन करने से परहेज करना चाहिए। इसके अलावा इस दिन मदिरापान से भी दूर रहें। साथ ही इस दिन बाल और नाखून काटने से परहेज करना चाहिए। अमावस्या को किसी के घर भोजन ना करें। अमावस्या को सदाचरण और ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। धन्यवाद।